कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। प्यारे भक्तों, आज निर्जला एकादशी व्रत है। आज हम सभी लोग निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। यह जो कथा है यह श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की है कि एक बार भीमसेन ने श्री व्यास जी से कहा कि हे महामुनि, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और वह मुझसे बार बार कहते हैं कि आप भी एकादशी का व्रत करो। इस दिन जो है अन्न ग्रहण ना किया करो। मैं कहता हूं अपने भाइयों से कि भाई मैं दान कर सकता हूं और अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान की श्रद्धा से पूजन कर सकता हूं, किंतु भूखे रहने की बात मेरे बस की नहीं है। तब व्यास जी ने कहा है, पांडु पुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक महीने में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य ही उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, आप कहते हैं कि हर महीने की दोनों एकादशियों को मैं अन्न ना खाऊं, व्रत करूं, और मैं कहता हूं कि पूरे दिन उपवास करना तो दूर की बात है, मुझसे एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता है। मेरे पेट के अंदर जो वृक्क नाम की अग्नि है वह बहुत सारा अन्न खाने के बाद ही शांत होती है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक बार एक दिन अवश्य ही उपवास कर सकता हूं। आप मुझे किसी ऐसे व्रत के बारे में बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी ने कहा है, भीमसेन, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे या शक्ति उसमें है नहीं। फिर भी मैं तुम्हें सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल की प्राप्ति होने वाला उपाय बताता हूँ। सो बहुत ही ध्यान से सुनो, जिससे अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ऐसा पुराण का कथन है। प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों के दिन व्रत ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। उसे वृष और मिथुन की संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। तुम उसी एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग तथा आचमन इतना ही लें कि मात्र एक मसे के स्वर्ण के दाने डूब जाए, इससे अधिक न लेना चाहिए। इसका अर्थात केवल मात्र बहुत ही थोड़ा, केवल 6 मसा ही जल बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि इससे अधिक जल का प्रयोग होने पर वह मद्यपान अर्थात मधुपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन ना करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक व्रत धारण करना चाहिए। व्रत धारण करता न जलपान करे, उसे 12 महीने की एकादशी के फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के समान ही होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पूर्ण समस्त तीर्थों और दोनों समस्त दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमराज नहीं दिखाई पड़ते, यमराज के दूत दिखाई नहीं पड़ते। उसे भगवान विष्णु के ही पार्षद लेने आते हैं और
पुष्पक विमान पर बिठा करके स्वर्ग के लिए ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, हे भीमसेन। इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी की शिक्षा मान करके महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुआ। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान का पूजा करना चाहिए। हाथ जोड़कर विनय करें कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, मेरी आप मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आज जो भी हो तथा योग्य ब्राह्मण को दान करें और इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जो पुरुष व्रत के दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके पूर्ण फलों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इस व्रत के करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मत्यारे, मद्यपान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरुद्वेषी, असत्यभाषी मनुष्य भी इस दिन स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन